हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। बीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम वालों के लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी रहने वाली है और ड्रीम होता है कहीं ना कहीं नर्सिंग वालों का सीआरपीएफ में जाने का। पूरा अपडेट आ चुका है कि फॉर्म आपको कब से भरना है और यहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसी के साथ फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है और डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड रहने वाली है। पूरा अपडेट आ चुका है। वन बाय वन करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहने वाला है, यानी कि सीआरपीएफ। पोस्ट का नाम आपका रहेगा नर्सिंग ऑफिसर। ये देखिए, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट ये रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ये आपके लिए रहेगी 418 418 यहाँ पे रहने वाली है। इसका अपडेट पहले भी आ गया था, लेकिन किसी कारणवश ये फोरम शुरू नहीं कर पाई थी सीआरपीएफ, लेकिन अब 2025 में फोरम का अपडेट यहाँ पे आ चुका है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे 18 से 35 रहने वाला है। चलिए और भी अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है तो रिटन एग्जाम बनता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा डीवी। एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीसी से फॉर्म भर पाओगे। जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया में आपका रहने वाला है, यहाँ पे आप देख पा होंगे ऑल इंडिया में, ठीक है। और कंट्री इंडिया। और सिलेक्शन आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रिटन टेस्ट होगा और आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमारी हेल्थ हाइट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी जिक्र हम करेंगे कि आपका हाइट क्या होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए और क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहने वाली है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की। और आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो इस वेबसाइट से करोगे, crpfgovernment.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। वो तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि आपके लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जहाँ पे वेबसाइट का लिंक और पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दिया जाता है। उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। चलिए और भी अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर सैलरी 2025 का अपडेट, यानी कि इस वैकेंसी में कितना सैलरी आपका रहेगा, मासिक वेतन कितना रहेगा, तो उसका भी अपडेट आ चुका है। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर सैलरी आपका 40 से 50 हज़ार पर मंथ रहने वाला है। 40 से 50 हज़ार ये तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, यानी कि जॉब लगते ही इतना पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फीस 2025 के बारे में, कि 2025 में इसका फीस क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रहने वाला है। सीआरपीएफ, ये देखिए, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एडब्ल्यूएस वालों का जो रहेगा कितना रहेगा, मात्र 500 रुपये आपका फॉरम फीस। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपका फॉरम फीस मात्र 250 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। देखो, परमानेंट वैकेंसी है तो इतना सा तो फॉरम फीस बनता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद सीधा आपको फॉरम का डेट और एग्ज़ाम का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नर्सिंग सिलेबस, तो इसमें आपसे हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन बनेंगे। मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल हाइजीन से क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि आपने पढ़ा होगा नर्सिंग कोर्स के दौरान। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और कंप्यूटर नर्सिंग,
फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक टॉपिक है। इनके एमसीक्यूज तो हम करवा देंगे, इसी चैनल पे करवा देंगे, साइंस एमके चैनल पे, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे फ्रेश कर रखा है, तो उसका बेनिफिट अवश्य आपको देंगे। अब यहाँ पे देखो, आपसे जीके पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, और इंडियन जो टूरिस्ट पैलेस है वहाँ से, इंडियन आर्टिस्ट से, और इंडियन करंट अफेयर से, इंडियन पॉलिटिक्स से, और फेमस डे और डेट, ये तो हम करवा देंगे। जो भी फेमस प्रसिद्ध दिन है वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एड्स का दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस, धूम्रपान जो निषेध होता है उसका दिवस, हर एक इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ से रिलेटेड, वो भी हम करवा देंगे। और यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेगा, जीके से बनेगा, और ऑथर और बुक्स, फेमस पैलेसेस, न्यूज अपडेट, भारत की नदियाँ, झीलें, समुंदर, रिवर, लेक से है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन बनेगा, इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, नेशनल और इंटरनेशनल। और इंग्लिश में सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन है ना, पैसेज वगैरह, ये तो सब हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, एमसीक्यूज भी हम करवा देंगे। अब फॉर्म कब से भरा जाएगा वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपडेट आ चुका है, और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी जिक्र हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, नोटिफिकेशन रिलीज डेट लास्ट वीक ऑफ फरवरी, यहाँ पे दिखा रखा है लास्ट वीक ऑफ फरवरी और 2025। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड सेकेंड वीक ऑफ मार्च, ये यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए। और क्लोजिंग डेट आपका थर्ड वीक ऑफ अप्रैल रहेगा फोरम का। तो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा नर्सिंग का डिग्री, डिप्लोमा, बीएस नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम जो आपने कर रखा है वो चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने जेएनएम किया हुआ है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर बीएस नर्सिंग कर रखा है, नॉट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ये क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। इसके बाद एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का तो देखो नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, सीआर जो आपका सीआरपीएफ है नर्सिंग ऑफिसर का, इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ईएडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड और एससी और एसटी और ओबीसी, मेल का देखो 170 सेंटीमीटर, ये देखो आप, और यहाँ पे देखो आप फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि हाइट की तो हमने कर ली, चेस्ट का देखो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा तो नॉर्मली आपका रहता है, हेल्थ हाइट इतना सा तो रहता ही रहता है, और चेस्ट आपका होगा ही सही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता ही बनता है। बाकी यहाँ पे देखो एएनएम वालों के लिए 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं के साथ इनका होना चाहिए एएनएम का सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया का यहाँ पे रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे जेएनएम का देखो आप, जेएनएम वालों के लिए रखा गया है कि आपका जेएनएम कंप्लीट होना चाहिए, है ना, किसी भी स्टेट से। और जेएनएम वालों के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और बात करें बीएस नर्सिंग की, तो यहाँ पे बीएस नर्सिंग आपका होना चाहिए, और या तो आपके स्टेट से या फिर आईएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएस नर्सिंग वालों से कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये देखिए। तो ये अच्छी बात रहने वाली है बीएस नर्सिंग वालों के लिए।
बाकी इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये रहने वाला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा फरवरी के लास्ट में। वो तो हम फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। पूरा वीडियो आएगा, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फरवरी में लिंक एक्टिवेशन होने वाला है। बाकी नोटिफिकेशन और PDF यहाँ पे डाल दिया गया है, देख सकते हो। जो भी अपडेट है MKS Bro 5 टेलीग्राम पे देख सकते हो, न्यूज़ भी आ चुका है। तो इससे बेटर और क्या चाहिए आपको, पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो और फ्री में मुफ्त में सब कुछ पा सकते हो।